हेलो फ्रेंड्स, आज अपने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप को अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। वी आर स्टार्टिंग व्हाट? कैपिटल एडजस्टमेंट्स। तो कोई ज्यादा टफ नहीं है। आप अगर सीरियसली इस पे फोकस करोगे तो आपका आराम से काम बन जाएगा। तो देखिए, कैपिटल एडजस्टमेंट्स वैसे तो 5 तरह का दिया हुआ है। कैपिटल एडजस्टमेंट्स रिटायरमेंट में कितना दिया हुआ है? 5। तो आज पहला डिस्कस कर रहे हैं केस 1, व्हेन फिक्स्ड कैपिटल इज व्हाट गिवन। व्हेन व्हाट? फिक्स्ड कैपिटल इज गिवन। तो फिलहाल बस आपको हेडिंग याद रखनी है। कैपिटल एडजस्टमेंट 1 की हेडिंग क्या है? व्हेन फिक्स्ड कैपिटल इज गिवन। तो चलिए एक सम की हेल्प से इसको समझते हैं, बहुत ही इजी है। तो ये रहा अपना सम, ठीक है, और ये रहा आपका फॉर्मेट। तो अगेन अपने को बनाना क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आई होप आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के राइट हैंड साइड के आइटम्स के बारे में पता है एंड लेफ्ट हैंड साइड के बारे में भी सब आइटम्स के बारे में पता है। तो प्लीज आप एक बार वीडियो पॉज करके क्या कर सकते हो? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना सकते हो। इट्स ओके, बट आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर। तो लेट्स सी दी सम देखते हैं पहले। सम में पार्टनर कौन है? ऑन मार्च 31st 2016, ऑन मार्च 31st 2016 द बैलेंस शीट ऑफ पवन, काटीर एंड व्हाट? राम। 3 पार्टनर्स है, पवन, काटीर एंड राम। तो एक बार मैं कर देता हूं पी, क्यू एंड आर। तो पी, क्यू, आर अपने कौन है? पार्टनर्स है, ठीक है। तो पार्टनर्स का मैं भर दिया हूं। एंड अपने ने हमेशा पहले क्या डिस्कस किया है कि बिफोर वी स्टार्ट दी सम विल ऑलवेज डू 2 थिंग्स। वर्किंग नोट 1 में क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो। वर्किंग नोट 1 में क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो। और वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 में अपने को क्या चाहिए? प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका डेटा पहले निकाल लेते हैं। तो लेट्स सी दी सम। Who was sharing profits in proportion to their capital? तो PQR का जो ओल्ड रेशियो है दैट इज नथिंग बट व्हाट? कैपिटल रेशियो। देख लीजिए यहां पे लिखा हुआ Who was sharing profits in the proportion to their capital। तो जो उनका कैपिटल रेशियो है वही उनका ओल्ड रेशियो है। तो ये रहा अपना कैपिटल रेशियो, देखिए बैलेंस शीट के भीतर। तो ये कैपिटल रेशियो कितना आ जाएगा? 2:2:1। तो आप देख सकते हो 15,000 में कॉमन है, सब में 15,000 कॉमन है। तो 15,000 वंस, 15,000 ट्वाइस, 15,000 ट्वाइस। तो मेरा कैपिटल रेशियो कितना आ गया? 2:2:1। और इस सब में क्या बोला? ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल रेशियो। तो मुझको मेरा ओल्ड रेशियो तो पता चल गया। ओल्ड रेशियो कितना है? 2:2:1। फिर देखते हैं रेशियोज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? 0.7 में एक बार देखिए, कुछ यहां पे रेशियो तो दिया हुआ है, कुछ रेशियो तो दिया हुआ है 3/4 एंड व्हाट? 1/4। लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ लीजिए प्लीज, 0.7 को पढ़ लीजिए। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ये आपका न्यू रेशियो है। तो ऐसे तो आपको एक रेशियो दिख रहा है 3/4 एंड 1/4, लेकिन अगर आप सेंटेंस पढ़ते हो, देखिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ? दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट 60,000 बिटवीन पवन एंड राम इन द प्रोपोर्शन। तो ये बोला कैपिटल कुछ शेयरिंग करनी है 3:1 में। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ये 3/4 एंड 1/4 आपका क्या है? न्यू रेशियो है। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, देख लीजिए 3/4 एंड 1/4 आपका क्या है? न्यू रेशियो है। तो मैं इसको एक बार अवॉइड कर रहा हूं और मैं अपने आंसर में जा रहा हूं। तो देखिए गेनिंग रेशियो कितना है? गेनिंग रेशियो निकालना है। ओल्ड रेशियो तो दे दिया 2:2:1 और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बस ये बोला गया है कि ये क्यू रिटायर कर रहा है। तो जब क्यू रिटायर करेगा तो ये 2/5 पी और आर में तो बटना चाहिए ना। सो 2:2:1 था, क्यू रिटायर कर रहा है तो क्यू का ये जो 2/5 है ये किसमें बटना चाहिए? पी एन आर। अगेन इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि क्यू का जो हिस्सा है वो पी में कितना जाएगा और आर में कितना जाएगा। तब अपने ने एक बात किया था, अपना होगा क्या? अजम्पशन क्या? ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है? 2:2:1। लेकिन 2 ही पार्टनर्स बचे हैं तो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1 एंड 2:1। और किसके बीच में? पी एंड आर के बीच में, ठीक है। तो अपना ये तो क्या हो चुका है? रिटायर हो चुका है। ये तो क्या हो चुका है? रिटायर हो चुका है। तो क्यू छोड़ के जा रहा है फर्म, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्यू की हिस्सेदारी पी के नाम पे कितनी आएगी, आर के नाम पे कितनी आएगी। तो अपने अजम्पशन ले लेते हैं ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? न्यू रेशियो। तो आई होप इट्स ओके। तो यह गया 2:2:1, 2:1 एंड व्हाट? न्यू रेशियो भी कितना हो गया? 2:1। नेक्स्ट देखिए क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल ढूंढते हैं इसके बारे में। 0.6 देखिए, दैट द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट व्हाट? 18,000। गुडविल ऑफ द फर्म, और वहां पे एक वर्ड बुक्स मिसिंग है, देख लीजिए। गुडविल ऑफ द फर्म है
तो देख लीजिए गुडविल ऑफ द फर्म, और इसमें देखिए कहीं पे भी वर्ड बुक्स है क्या, नहीं है। तो गुडविल ऑफ द फर्म कैन बी ऑफ टू टाइप्स, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर वर्ड बुक्स होता तो परचेज ले लेता, सिंस द वर्ड बुक्स इज मिसिंग अपने इसको क्या ले लेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कितना दे दिया आपको, 18,000। अब तो अपने पीएफजी निकाल ही सकते हैं, तो पीएफजी इज इक्वल टू सेल्फ जनरेटेड गुडविल इनटू व्हाट, ईदर गेनिंग शेयर और व्हाट, रिटायरिंग पार्टनर शेयर, जो कि हमेशा क्या आएगा, सेम। तो ये कितना हो गया, 18,000 इंटू व्हाट, 2/5। तो आप इसको निकाल सकते हो 7200। कितना आ गया ये, 7200। तो अपना 2 वर्किंग नोट अगेन बड़े सम के हिसाब से हो गया। सो गेनिंग रेशियो निकल चुका है एंड प्रीमियम फॉर गुडविल भी आपका निकल चुका है। इस इज ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब अपने सम स्टार्ट कर सकते हैं। बैलेंस शीट के भीतर जितनी भी आइटम्स यूज इट वंस एंड बैलेंस शीट के बाहर जितनी भी आइटम्स यूज इट ट्वाइस। तो पहला है बिल्स पेबल, तो पहला है बिल्स पेबल, फिर आपका दिया हुआ है क्रेडिटर्स, ठीक है। तो बिल्स पेबल दिया हुआ 8,000, क्रेडिटर्स दिया हुआ आपका 12,000, सब में दिया हुआ है। तो एंड जनरल रिजर्व 6,000। आई होप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जनरल रिजर्व इस सही पड़ता है बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या प्रॉफिट्स है, अगेन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। और कितना अमाउंट अपना, अमाउंट 6,000। 6,000 को ट्विस्ट टू 1 में बांटेंगे तो आ जाएगा 2400 एंड 1200। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल 30 15,000 कैपिटल, तो पहले अमाउंट लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 एंड 15,000 बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। और लास्ट क्या बचा है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पिछले क्लासेस में भी बात हो चुकी है कि अपनी क्या लाइबिलिटी है 17,000। तो अपना एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी डन है। प्लीज रिमेंबर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज के पैसे है, इसको आप प्रॉफिट्स बोल के डिस्ट्रीब्यूट मत कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 50,000। फिर कैश एट बैंक 30,000, debtors 10,000 and bad debts 200। फिर है स्टॉक 14,000, स्टॉक है 14,000। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है 8,200। एंड फिर है प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप असेट साइड में ये क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। ये क्या होता है, लॉसेस होते हैं। तो लॉसेस कितने का है, 6,000। तो आई होप ये यहीं पे आएगा। टू अक्यूमुलेटेड लॉसेस, जिसका नाम क्या है 2PL, एंड अगेन किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो 6,000 है। तो वापस ही कितना हो जाएगा 2,400 एंड 1,200। तो आई होप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के राइट हैंड साइड में प्रॉफिट्स बढ़ती है एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या बढ़ती है, लॉसेस। सो वी आर डन विद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स थी वी हैव यूज्ड इट हाउ मेनी टाइम्स, वंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 1 में देखिए, that the amount of insurance which was debited entirely to profit and loss 1290 be carried forward as what, unexpired। unexpired का मतलब देख लो क्या होता है, प्रीपेड होता है। तो बोल रहा है आपको एक प्रीपेड एक्सपेंस क्रिएट करना 1292 का। सिंपल वर्ड्स में क्या बोल रहा है, आप एक प्रीपेड एक्सपेंस क्रिएट कर लीजिए। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड, बोल रहा प्रीपेड एक्सपेंस 1292 का क्रिएट कर लीजिए। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्लास 11 में असेट्स हुआ करता था, तो यहाँ पे भी असेट्स दिखा रहा हूं, देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस 1292। एंड ये जो आपका है, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के राइट हैंड साइड में भी आएगा, क्योंकि ये आपका असेट को बढ़ा चुका है। तो आई होप यू रिमेंबर, इस साइड क्या होता है, असेट बढ़ता है एंड लाइबिलिटी घटेगी। इस तरफ क्या होगा, असेट घटेगा या लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो प्रीपेड इंश्योरेंस इज एन असेट, असेट बढ़ गया है तो मैंने राइट हैंड साइड रिवैल्यूएशन में कितना दिखा दिया, 1292। नेक्स्ट,
that the land and building be appreciated by 10%. land and building be appreciated by what? 10%. तो कितना दिखा दो? प्लस 5000. लैंड एंड बिल्डिंग को कितना यहाँ पे दिखा दो? 5000. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स. तो डेटर्स कितने थे आपके? देख लीजिए, डेटर्स 10,000 है, ये 200 रॉन्ग है, इसलिए बोल रहा है कि आप 5% क्या करो? क्रिएट करो. तो ये 5% किस पे क्रिएट होता है? 10,000 पे. ये बार बार बात हो चुकी है, वो 200 गलत है तो उसको इग्नोर करो. 10,000 पे 5% कितना आएगा? 500. आपने ऑलरेडी कितना क्रिएट कर रखे हो? 200. तो होने को 10,000 पे 5% इज 500, बट यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड 200, तो और कितना क्रिएट कर दो? 300. और आपको इससे हो गया नुकसान. नुकसान कितने का हो गया? 300. दी मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय व्हाट परसेंट? 6%. डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी कितना है? 6%. तो यहाँ पे एक बार मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ. तो 8200 की मशीनरी है और 6% डेप्रिशिएशन है, तो यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा? -492. एंड ये मेरा यहाँ पे भी प्लांट एंड मशीनरी कितना हो जाएगा? 492. आई होप बैलेंस शीट के बाहर जितनी भी आइटम्स है, यूज इट हाउ मेनी टाइम्स? ट्वाइस. नेक्स्ट देखिए क्या, दैट अ प्रोविजन ऑफ 1500 बी मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग एंड. तो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया. तो आपका ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किस चीज नाम का है? स्टेशनरी. और ये कितने अमाउंट का है अपना? 1500 का. तो बोल रहा है लाइबिलिटी आ गई है 1500 का. तो आप पढ़ सकते हो, बहुत ही आसान है. अगेन दिस इज व्हाट, आई होप इट्स ओके. तो अगेन एसेट इस साइड घटेगा और लाइबिलिटी बढ़ेगी, और इससे क्या होगा? एसेट बढ़ेगा और लाइबिलिटी घटेगी. तो आई होप इट्स ओके टिल हियर. पॉइंट नंबर 6, द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 18,000. गुडविल का सिलसिला अपने कर चुके हैं. तो गुडविल का यहाँ पे देख लीजिए, 7200 का प्रीमियम फॉर गुडविल है, और इसका गेनिंग रेशियो कितना है? 2:1. गेनिंग रेशियो कितना है? 2:1. तो 7200 को अपने को किसको? अगेन देख लीजिए, क्यू रिटायर कर रहा है. क्यू रिटायर कर रहा है तो क्यू को कितना मिलेगा? 7200. ये क्लास लास्ट क्लासेस में बात हो चुकी है. क्यू रिटायर कर रहा है तो क्यू को कितना मिलेगा? 7200. और किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो. तो 7200 का 2:1 निकालूंगा तो कितना है? 4800 एंड 2400. तो देख लीजिए, क्यू को ये मिलना है, और कौन देगा? ये पी देगा. और कौन देगा? पी और आर मिलके देंगे. तो यहां पे लिख देता हूं बाई पी बाई आर, और यहां पे आ जाएगा 2Q. तो आई होप इट्स ओके. ये क्लास में भी डिस्कस हो चुका है कि कैपिटल अकाउंट राइट हैंड साइड में बढ़ता है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? घटता है. तो क्यू को तो 7200 कंपनसेशन मिलना है, तो क्यू का तो कैपिटल बढ़ जाएगा 7200 से. रेशियो कितना है? 2:1. तो पी और आर का कैपिटल घटाना भी है. तो इसकी एंट्री क्या हुआ करती थी? पी अकाउंट डेबिट, आर अकाउंट डेबिट टू क्यू. इन शॉर्ट इसका एंट्री क्या होती थी? गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट इन गेनिंग रेशियो. तो ये भी डन है. पॉइंट 7 देखिए, द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट 60,000. यही तो अपना कैपिटल एडजस्टमेंट 1 की हेडिंग थी. देख लीजिए, कैपिटल एडजस्टमेंट 1 की यही तो हेडिंग थी. व्हेन फिक्स्ड कैपिटल इज व्हाट गिवन, व्हेन व्हाट फिक्स्ड कैपिटल इज गिवन. तो यहां पे देख लीजिए, दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट हाउ मच? 60,000. तो इस पॉइंट 7 को एक बार मैं छोड़ दे रहा हूं. एक बार पॉइंट 7 को मैं छोड़ दे रहा हूं. पॉइंट 8 में देखिए, बोल रहा है क्यू को पे ऑफ कर दीजिए 5000 इन कैश. क्यू को पे ऑफ कर दीजिए 5000 इन कैश, and the balance be transferred to his what? Loan account. And balance to be transferred to his what? Loan account. और इसमें एक और बोला, also prepare what? Carty's loan. Also prepare what? Carty's loan. अपने नेक्स्ट वीडियो जब करेंगे तो अपने लोन अकाउंट बनाना सीखेंगे. इस सम में अभी मैं लोन अकाउंट नहीं ले रहा हूं. तो जो सम कर रहा हूं अभी इसमें लोन अकाउंट बनाना है, आई एक्सेप्ट इट, बट अपने नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि लोन अकाउंट कैसे बनाना है. अभी मुझको कुछ आपको फिक्स कैपिटल के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन करके दिखाना है. तो कार्टिर को कितना पे करना है? बोल रहा है कि जो भी अमाउंट उसको पेबल आएगा 5000 तो इन कैश पे कर दीजिए, बाकी क्या कर दीजिए? क्यूज लोन क्रिएट कर दीजिए. तो प्लीज पॉइंट 8 पढ़ सकते हो. कार्टिर भी पेड 5000 एंड द रेस्ट भी ट्रांसफर टू व्हाट? लोन अकाउंट. तो चलिए पॉइंट H8 को कर लेते हैं, लेकिन अपने को क्यू का पहले तो पता करना पड़ेगा ना, क्यू को कितना पे करना है. तो उससे पहले तो मुझको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा. तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर रहा हूं. मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर रहा हूं. तो 6292 एंड
इसमें से निकाल लेते हैं। $4,000 तो अपना प्रॉफिट आ गया। तो P, Q और R में ये बढ़ जाएगा 4,000 2:1 में। तो 4,000 को अगर मैं करूँ तो कितना आएगा 1600 और कितना आ जाएगा 800 2:1 में। तो यहाँ पे कर देते हैं। आई होप यू रिमेंबर, कोई भी प्रॉफिट्स इसी साइड आएगी बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट अगेन किस रेशियो में 800। चलिए अब Q का निकाल लेता हूँ एक बार, Q को कितना करना है, क्योंकि 0.8 खत्म कर दूंगा। तो Q को अगर पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है 41,200 माइनस 2,400। एक बार मैं यहाँ पे इसको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। लेकिन देखिए, तो बैलेंस सीडी एक बार क्यू का निकालू तो कितना आएगा 38,800। अगर मैं बैलेंस सीडी एक बार क्यू का निकालू तो कितना आ रहा है 38,800। बट ऑलरेडी बात हो चुकी है कि क्यू का बैलेंस सीडी नहीं आ सकता, क्यू का बैलेंस सीडी नहीं आ सकता। क्यू को 2 कैश करके कितना पे करना है, देखिए 5,000 एंड बाकी आप क्या करिए 33,800 को क्या कर दीजिए, उसका 2 क्यूज लोन आ जाएगा। तो आई होप इट्स ओके। तो आप वैसे तो पहले क्या निकाल लीजिए, क्यू का एक बार बैलेंस सीडी निकाल लीजिए, तो पता चल जाएगा कि क्यू को कितना देना है। और सब में बोला कि 5,000 पे कर दो, बाकी सब किस में ट्रांसफर कर दो, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो अपना क्यू का ही भी हिस्सेदारी खत्म हो चुकी है। एंड अब चलिए अपने देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट जो है। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट कौन सा है 1। तो व्हेन फिक्स्ड कैपिटल इज गिवन, तो देखिए स्टेप 1 में क्या है, कैलकुलेट बैलेंस सीडी इन रफ एज इफ देयर इज नो सच एडजस्टमेंट। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट बैलेंस सीडी इन रफ एज इफ देयर इज नो सच एडजस्टमेंट। तो देखिए मैं कर क्या रहा हूं, तो एक बार रिवैल्यूएशन क्लोज्ड है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्यू जो रिटायर किया उसका भी अकाउंट क्या है क्लोज्ड है। अब अपने को क्या करना है, एक बार पी और आर का ना बैलेंस सीडी निकालना है, तो रफ में निकालना है। तो डेफिनेटली ये राइट बैलेंस सीडी नहीं है बोल के रफ में निकाल रहा हूं, तो मैं आपको समझा दूंगा। आपको पी और क्या करना है, आर का क्या निकालना है, रफ में बैलेंस सीडी निकालना है। तो चलिए इसका रफ में बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। तो कितना बैलेंस सीडी आएगा अपना, अपने क्या करेंगे, ये 30,000 को क्या करेंगे प्लस, तो राइट हैंड साइड को प्लस करते हुए जाइए, 1400 प्लस 1600 माइनस 2400 एंड माइनस 4800। तो 26,800 क्या निकल गया, तो 2600। वैसे आर का निकाल लेते हैं, तो आर का भी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को क्या करेंगे प्लस एंड लेफ्ट हैंड साइड को क्या करूंगा माइनस। तो ये निकल गया 26,800 एंड व्हाट 13,400। ठीक है, तो बैलेंस सीडी इन रफ निकाल लिया। अगेन ये बैलेंस सीडी इन रफ निकालने का मतलब क्या है कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो बैलेंस सीडी इन रफ निकाल लिया। स्टेप 1 अपने ने कंप्लीट कर लिया। स्टेप 2 देखिए क्या करना है, कैलकुलेट न्यू रेशियो if any specific ratio given use the same. So let's read point number 7, that the entire capital of the firm is fixed at 60,000 between Pawan and Ram in the proportion. तो वैसे तो बोल रहा है कि आप न्यू रेशियो यूज करोगे, स्टेप 2 में बोला कैलकुलेट न्यू रेशियो, लेकिन अगर सम में कोई स्पेसिफिक रेशियो बता दिया तो वो स्पेसिफिक रेशियो विल ओवरराइड द व्हाट न्यू रेशियो। तो वैसे तो न्यू रेशियो 2:1 है, लेकिन अभी न्यू रेशियो 2:1 काम में नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट 7 में क्या बोल रहा है कि जो भी कैपिटल है उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1। तो 3/4 एंड 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा 3:1। तो अपना स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। तो ये मेरा स्टेप 1 रफ में क्या था, और स्टेप 2 में मेरा एक रेशियो सम में ही दे दिया 3:1। तो इसको रीड करते हैं। सो कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ एनी स्पेसिफिक रेशियो इज गिवन यूज द सेम। तो वैसे तो न्यू रेशियो का हेल्प लेना चाहिए, लेकिन
अगर सब में कोई स्पेसिफिक रेशियो बता दिया है तो आपको वो स्पेसिफिक रेशियो ही यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं न्यू रेशियो यूज नहीं करके जो स्पेसिफिक रेशियो दिया हुआ है दैट इज व्हाट 3:1 उसी को क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। स्टेप 3 में देखो कैपिटल फिक्स्ड गिवन है, तो ढूंढो कितना फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे फिक्स कैपिटल दे दिया 60,000। फिक्स कैपिटल क्या दे दिया 60,000। तो सब में ये बोल रहा है कि जो पी और आर का कैपिटल होना चाहिए वो टोटल 60,000 होना चाहिए। तो पढ़ लीजिए, अब सब इंटरप्रिटेशन करके दिखा रहा हूं। बोला जा रहा है कि जो पी और आर का कैपिटल आफ्टर रिटायरमेंट जो होना चाहिए दैट शुड बी टोटल 60,000 एंड इन व्हाट रेशियो 3:1। तो जो कैपिटल ऑलरेडी पी एंड आर का है दैट इज नॉट राइट, बोल रहा है उसको चेंज करो। आप चेंज कितना करो, उसको आप 60,000 बना दो। ओके, इन व्हाट रेशियो 3:1। तो फिक्स कैपिटल कितना दे दिया 3:1। फिक्स कैपिटल कितना दे दिया, और सॉरी फिक्स कैपिटल कितना दे दिया, तो स्टेप 3 में मेरा फिक्स कैपिटल भी निकल गया, कितना दिया हुआ है 60,000। इट्स ओके। अब देखिए स्टेप 4 में क्या बोला हुआ है। स्टेप 4 में क्या बोला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट दी अबव कैपिटल जो 60,000 निकला है इन न्यू रेशियो और स्पेसिफिक रेशियो टू गेट व्हाट फ्रेश बैलेंस सीडी। तो मुझको क्या निकालना पड़ेगा, फ्रेश बैलेंस सीडी। तो यहां पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, बैलेंस सीडी। और कितना टोटल बोला है 60,000 इन व्हाट रेशियो 3:1। तो 60,000 को अगर 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कितना आएगा 45,000 एंड व्हाट 15,000। 45,000 एंड व्हाट 15,000। इट्स ओके। तो ये हो गया मेरा स्टेप 4। तो ये मेरा क्या हो गया कि ये हो गया मेरा एक्चुअल कैपिटल। स्टेप 1 में तो क्या निकला एक्चुअल कैपिटल, लेकिन सम के हिसाब से ये मेरा क्या है रिक्वायर्ड कैपिटल। तो ऑलरेडी पी एंड आर ने कुछ कैपिटल तो लगा रखा है बट दैट इज नॉट राइट, क्योंकि रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है 45 एंड 15। तो आप देख सकते हो कि पी को रिक्वायर्ड कितना है, पी का रिक्वायर्ड कितना है 45, लेकिन उसने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, उसने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रखा है 26,800। तो देख लीजिए पी को कितना लाना पड़ेगा 18,200। वैसे ही आर का देखिए वो कितना लगा रखा है, उसको लगाना कितना है 15,000, लेकिन वो कितना लगा रखा है 13,400। तो उसको कितना लाना पड़ेगा 1,600। तो आई होप इट्स ओके। तो रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है 45 एंड 15। देख लीजिए प्लीज बोर्ड पे देखिए रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है 45,000 एंड 15,000, लेकिन पी और आर ने देखो दोनों का एक्चुअल कैपिटल क्या है, कम है। तो पी और आर दोनों को क्या करना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा। तो देखिए क्या कर रहा हूं, तो एडिशनल कैपिटल लेते हुए आना है। तो कर रहा हूं बाई बैंक और कैश जो भी है, और पी को कितना लाना है देख लीजिए 18,200 और अपने को आर को कितना लाना है 1,600। तो आई होप टिल हियर इट्स ओके। एंड मेरा जो ये बैलेंस सीडी निकलेगा ये भी निकल चुका है 45,000 एंड व्हाट 15,000। तो आई होप इट्स ओके हियर। तो अगेन आई एम रिपीटिंग इट, कैपिटल एडजस्टमेंट 1 में ये बोल रहा है कि जो पी एन आर का टोटल कैपिटल होना चाहिए दैट इज 60,000 एंड इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो 3:1। तो आपको करना क्या है, स्टेप 1 में आप पहले बैलेंस सीडी निकाल लीजिए। तो आप सारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट कर लीजिए, क्यू जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको भी सॉर्ट आउट कर लीजिए। फिर बचता ही क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी बचेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या बचेगा, बैलेंस सीडी। सो आफ्टर यू डन विद रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड व्हाट पेमेंट टू क्यू, then what is left over in partners capital account to calculate the balance CD of what PNR। लेकिन ये जो बैलेंस सीडी निकालना है एक बार आप रफ पे निकालोगे। तो रफ पे देखिए मैंने बैलेंस सीडी निकाल लिया। रफ पे कितना निकाल लिया बैलेंस सीडी, राइट हैंड साइड को ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर दिया माइनस। तो मेरा बैलेंस सीडी कितना आ गया 26,800 एंड व्हाट 13,400। सो दिस इज माय स्टेप 1, दिस इज माय स्टेप 1। स्टेप 2 में मुझको क्या निकालना है, स्टेप 2 में मुझको जो निकालना है दैट इज व्हाट न्यू रेशियो। लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर कोई स्पेसिफिक रेशियो उस पर्टिकुलर पॉइंट में दिया हुआ है तो दैट स्पेसिफिक रेशियो विल ओवरराइड द व्हाट न्यू रेशियो। इसलिए देख लीजिए मैंने स्टेप 2 में क्या ले लिया, स्पेसिफिक रेशियो ले लिया दैट इज व्हाट 2:1। स्टेप 3 में बोला कि ढूंढो कितना फिक्स कैपिटल दिया हुआ, तो फिक्स कैपिटल कितना दिया हुआ था 60,000। स्टेप 4 में क्या बोला है, जो 60,000 जो फिक्स कैपिटल दिया हुआ था उसको आप स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड कर दो और निकाल लो फ्रेश बैलेंस सीडी, जो कि मेरा राइट बैलेंस सीडी है। तो 60,000 को देखिए मैंने स्टेप 4 में फ्रेश बैलेंस सीडी निकाल लिया 45 एंड 15, और ये 45-15 आप देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। अगेन स्टेप, अब देखिए यहां पे भी यही लिखा हुआ था। स्टेप 5 में देख लीजिए, मैं दिखा देता हूं एक बार। स्टेप 5 में क्या है, कंपेयर स्टेप 1 एंड व्हाट स्टेप 4। तो कंपेयर स्टेप 1 एंड स्टेप 4 का मतलब क्या है, स्टेप 1 इज एक्चुअल कैपिटल कि उसने इतना इन्वेस्ट किया हुआ पी और आर ने, लेकिन आर रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है 45,000 एंड 15,000। तो आप देख सकते हो कि जो भी एक्चुअल कैपिटल उनका है दैट इज लोअर देन दी व्हाट रिक्वायर्ड कैपिटल। तो दोनों को पैसे लाने हैं, तो देखिए दोनों ने यहाँ पे पैसे ले आए, देख लीजिए इट्स ओके। और अब देखिए
अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म हो चुका है एंड अब इनके जो भी इंपैक्ट है इसको किस में ट्रांसफर करना है, बैलेंस शीट। तो देखिए मैं कर क्या रहा हूं, सबसे पहले तो मैं दिखा रहा हूं पीस कैपिटल। तो पीस कैपिटल कितना आ गया फ्रेश 45,000, पीस यहां पे ध्यान दीजिएगा। फिर आएगा आर्स कैपिटल, आर्स कैपिटल कितना आ गया 15,000 एंड एक आ जाएगा मेरा क्यूज लोन। क्यूज लोन देख लीजिए ऊपर से कितना आएगा 33,800 इट्स ओके। फिर देखिए कैश में क्या कर रहा हूं, कैश में एक तो मुझको 5,000 पे कर दिया, तो आई होप यहां से आप देख सकते हो ये 5,000 जो है, ये 5,000 जो है इसका क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट करना है, यहाँ पे क्या करना है पेमेंट करना है। और यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, प्लस जो पैसा लाया गया है, कितना पैसा लाया गया है 18,200 प्लस व्हाट 1,600, तब जाके अपना ये सम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके अपना सम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर द बैलेंस शीट इंपैक्ट। तो आई होप मेरा बैलेंस शीट ठीक है ना, बैलेंस सीडी पी और आर का तो पीस कैपिटल निकल जाएगा, आर्स कैपिटल निकल जाएगा, क्यू का क्या क्या निकल जाएगा लोन। और राइट हैंड साइड असेट में जो कैश है, क्यू को जो पे किया वो तो डेफिनेटली अपने माइनस करेंगे, पी कुछ पैसा लेके आया तो प्लस करूंगा और आर कुछ पैसा लेके आया तो मैं क्या करूंगा प्लस। तो अपने यहाँ पे इस चीज को क्लोज कर सकते हैं। तो लेट्स क्लोज इट। आप यहाँ पे टोटलिंग करना चाहते हो तो टोटलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल कर देते हैं, टोटल का तो कोई काम नहीं है, फिर भी मैं टोटल करके रख दिया हूं। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, एंड इसको अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया 8,000, ये कितना आ गया 12,000, ये कितना आ गया 17,000, यहाँ पे आ गया 55,000, ये कितना हो जाएगा 25,000 है, पहला दो प्लस माइनस करके प्लस कितना करूँ 18,200 एंड प्लस कितना करना है 1,600, तो अपना ये भी निकल जाएगा। ये आ जाएगा अपना 9,500, ये आ जाएगा अपना 14,000 और ये अपना आ जाएगा 8,200 माइनस 492 कितना आ जाएगा। एंड अपने बैलेंस शीट का टोटल चेक कर लेते हैं। तो अपना बैलेंस शीट टोटल भी मैच हो गया। तो अपना कैपिटल एडजस्टमेंट 1 बहुत ही इजी है। आपको अगेन क्या करना है, पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज कर दीजिए, क्यू का सेटलमेंट कर दीजिए। आपको कैश देना कैश दे दो, लोन क्रिएट करना लोन क्रिएट कर दो एंड क्यू को खत्म कर लीजिए। उसके बाद अपने पास बचता ही क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कि पी और आर का बैलेंस सीडी निकाले। आप पहले क्या करते थे, सीधा पी और आर का बैलेंस सीडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे सिंस कैपिटल एडजस्टमेंट दिया हुआ है इसलिए एक बार मैंने वो बैलेंस सीडी कहां पे निकाला, रफ में निकाला। स्टेप 2 में कुछ रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो। अगर कोई और रेशियो दिया हुआ तो आपको अनदर रेशियो यूज करना पड़ेगा जो कि सब में दिया हुआ था 3:1। फिर आपको जानना है कि फिक्स्ड कैपिटल कितना दिया हुआ 60,000। इसका मतलब ये है कि जो नया फॉर्म होगा पी और आर के बीच में उसका टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए 60,000 इन व्हाट रेशियो 3:1। इसलिए उनका फ्रेश कैपिटल देखो मैंने कितना कर दिया बैलेंस सीडी 45 एंड 15। तो डेफिनेटली उन लोग का ऑलरेडी कुछ कैपिटल था लेकिन रिक्वायर्ड कैपिटल इज मोर, तो दोनों को पैसा कुछ लाना पड़ा, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया उसको एडिशनल कैपिटल दिखा दिया और बैंक जो कि बैलेंस शीट में उसमें मैंने क्या कर दिया ऐड करके दिखा दिया। तो आई होप माय कैपिटल एडजस्टमेंट 1 इज डन। अगेन कैपिटल एडजस्टमेंट 2, 3, 4, 5 सब सेम है, सब सेम है, बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है। तो आपको ये डिस्कशन हो चुका है, एक और जब सम करूंगा तो आपका कैपिटल एडजस्टमेंट और भी आपको इजी लगेंगे। तो एक तो कर चुके, एक और करने वाले हैं, सेम ही है लगभग। तो प्लीज आप आराम से इस पे फोकस कीजिएगा सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर। तो अपना ये कैपिटल एडजस्टमेंट 1 एंड 2 आज के लिए कंप्लीट हो जाएगा। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट कैपिटल एडजस्टमेंट 2 व्हिच इज सेम एज व्हाट 1 ओनली देयर इज अ व्हाट माइनर डिफरेंस। चलिए केस 2 स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का। व्हेन कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट इज टू बी मेंटेन, व्हेन कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट इज टू बी मेंटेन। तो ये मेरा कैपिटल एडजस्टमेंट का नाम है। अगेन कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेट्स डू अ सम टू स्टार्ट दी टू अंडरस्टैंड दी सेम। तो एक सम ले रहा हूं, सम देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे 3 पार्टनर्स है, देखिए पी क्यू आर और रेशियो कितना है 2:3:2। तो अगेन आप फॉर्मेट बना लीजिए, चाहे तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो। तो अगेन स्टेप 1 में क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। तो ओल्ड रेशियो दे दिया है 2:3:2। देखते हैं और रेशियोज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्या। यहां पे देखिए दिया हुआ है दे शेयर दी फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर यानी कि न्यू दे दिया है, न्यू कितना दे दिया है 3:2।
तो उन्होंने न्यू रेशियो ये बार दे दिया, आप पढ़ सकते हो, उसमें ये लिखा हुआ है फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि न्यू रेशियो कितना है 3:2। और इसमें कौन रिटायर कर रहा है, अगेन क्यू रिटायर कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो अपने ऑलरेडी बात कर चुके, ओल्ड शेयर प्लस व्हाट गेनिंग शेयर इज इक्वल टू व्हाट न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर अगेन कितना, पी क्यू एन आर, मैं फोकस किस पे करूंगा, पी एन आर। तो ये कितना है 2/7 प्लस गेनिंग शेयर, न्यू कितना है उनका 3/5। तो आई होप ये किसके बीच में, अगेन पी आर के बीच में, ये कितना अगेन 2/7, मुझको गेनिंग शेयर निकालना है और न्यू तो दे ही दिया, न्यू कितना दे दिया 2/5। तो चलिए पी का गेनिंग शेयर निकाल लो, पी का अपने निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा 3/5 माइनस 2/7, और आर का क्या हो जाएगा, गेनिंग शेयर इज इक्वल टू व्हाट 2/5 माइनस व्हाट 2/7। तो ये तो आराम से निकल जाएगा, ये 35 आ गया, 5 7 3 जा 21, 7 5 5 2 जा 10, ये आ गया मेरा 11/35, ये निकाल लो, 5 7 2 जा 14 माइनस 7 5 5 2 जा 10, तो ये आ गया 4/35। तो अपना गेनिंग रेशियो निकल गया, अपना गेनिंग रेशियो कितना निकल गया 11:4, गेनिंग रेशियो कितना निकल गया 11:4। तो ये तो इजी था, ओल्ड भी दे दिया न्यू भी दे दिया, आप बीच का गेनिंग शेयर निकाल लो। स्टेप 2, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो चलिए इसकी इंफॉर्मेशन देखते क्या दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी वैल्यूड एट 63,000। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म, फर्म का दो ही हो सकता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेज गुडविल, और अगेन वर्ड बुक्स है ही नहीं, तो ये क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कितना दे दिया 63,000, तो पीएफजी तो निकल जाएगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इनटू गेनिंग शेयर और रिटायरिंग पार्टनर शेयर। तो ये आ जाएगा अपना 27,000, तो 7 9 27,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी निकल गया 27,000, रेशियो भी निकल गया 11:4। चलिए अब सम स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दी सम, अगेन रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के भीतर जितने भी नंबर्स है, यूज इट हाउ मेनी टाइम्स वंस। तो कैपिटल कितना है 1 लाख 1,50,000, तो यहाँ पे कर देता हूँ बैलेंस बीडी 1,50,000 एंड 1 लाख। फिर क्या दिया हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000, तो ये क्रेडिटर्स तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपने, क्रेडिटर्स तो लिख सकते हैं कितना 50,000। तो नेक्स्ट क्या अपना लैंड एंड बिल्डिंग, तो असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना 1 लाख। फिर मशीनरी 1,70,000, मशीनरी कितना आ गया 1,70,000। स्टॉक इन ट्रेड 50,000, स्टॉक इन ट्रेड 50,000। सन्ड्री डेटा 60,000, and cash at bank balance 20,000, cash at bank balance 20,000। तो अपना बैलेंस शीट भी खत्म हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2012 क्यू डिसाइड टू रिटायर, क्यू रिटायर कर रहा है, एंड लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 30%। तो इसमें कितना कर दो प्लस 30,000, सो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग कितना कर दो 30,000। मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, तो माइनस कितना कर दो 34,000। तो मशीनरी की वैल्यू घट गई है, कितने से घट गई है 34,000। एंड अगेन देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 45,000, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 45,000, तो बोला स्टॉक की नई वैल्यू कितनी है 45,000। तो आई होप यहाँ से क्या कर दो -5। सो आई होप यू आर गेटिंग इट, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट
तो फ्रेश वैल्यू कितनी है, तो पहले 50 थी, अब कितनी होगी 45, तो 5000 का क्या हो जाएगा लॉस। प्रोविजन ऑफ डेटर्स 5%, तो डेटर्स पे 5% कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा -3000। डेटर्स पे कितना आ जाएगा 3000। ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 5000 टू बी व्हाट रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब यहाँ पे होता है रिटर्न ऑफ। क्या होता है रिटर्न ऑफ। तो रिटर्न ऑफ कितना करना है मुझको 5000, तो मैं यहाँ पे कर दिया हूँ -5000 and तो यहाँ पे कितना करा 5000। देखिए यहाँ पे मैंने रिटर्न बैक को क्या रीड किया रिटर्न ऑफ, तो लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ और रॉन्गली इसको यूज किया है। रिटर्न बैक का मतलब तो ये होता कि 5000 जो क्रेडिटर्स मैंने भूल से घटाया हुआ उसको मुझको क्या करना चाहिए प्लस, लेकिन मैं आपको डीके गोयल लेके बात कर रहा हूं। सो द बुक विच आई एम फॉलोइंग इज डीके गोयल, वहां पे उन्होंने रिटर्न बैक को भी क्या माना हुआ है रिटर्न ऑफ ही माना हुआ है। तो इसीलिए मैंने उस 5000 को क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या, मैंने अपने क्रेडिटर्स को 5000 से घटा दिया है। आई कैन अंडरस्टैंड रिटर्न बैक का मतलब कुछ और ही निकल के आता है, बट सिंस आई फॉलोइंग द बुक डीके गोयल, तो उसमें इन्होंने क्या किया हुआ रिटर्न बैक का भी ट्रीटमेंट कैसे दिखाया, रिटर्न ऑफ का ही ट्रीटमेंट दिखाया, इसलिए मैंने क्रेडिटर्स को 5000 से घटा दिया है एंड मेरे बैलेंस शीट में और उसका रिवैल्यूएशन में इंपैक्ट आ गया। तो क्रेडिटर्स रिटर्न बैक का मतलब भी मैंने क्या लिया हुआ है रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट देखिए क्या है गुडविल। गुडविल की तो अपने ट्रीटमेंट देख चुके हैं, अपने को अपना अमाउंट मिल गया था। गुडविल का कितना मिला था 27000। देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल है एंड अपना गेनिंग रेशियो कितना है 11:4। अगेन क्यू को पैसे मिलने हैं तो कौन कौन पैसा देगा, बाई पी एंड बाई आर, और कितना देना है 27000 और किस रेशियो में 11:4। तो दिखा दीजिए आप भी 27000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 15 कितना आ जाएगा, और यहां से मैं क्या कर दूंगा माइनस, तो मेरा गुडविल का भी ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा। तो यहां पे कर देता हूं बाई क्यू। तो अगेन देख लीजिए क्यू को पैसे मिलने हैं, क्यू को पैसे मिलने हैं तो क्यू को पैसे दे दिया, और पी और आर के पैसे माइनस होने, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या कर दिया माइनस। तो अपना ये भी हो गया, एफ भी हो गया। The total of the capital is to be same as before retirement। देखिए यही तो मेरा केस 2 का हेडिंग था, when the capital before retirement is to be maintained। तो देखिए ये केस 2 की जो हेडिंग है और पॉइंट जी देखिए, तो ये पॉइंट जी इज नथिंग बट माय केस 2। The total capital of the firm is to be same as before retirement, individual capital in their profit sharing ratio। तो पॉइंट जी को एक बार होल्ड पे रख दीजिए, पॉइंट एच कर लीजिए। अमाउंट ड्यू टू एच 50% ऑन रिटायरमेंट एंड 50% ऑन व्हाट बैलेंस एज अ 1 year लोन। तो ए बी सी डी ई एफ डन है। जी जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट है हमेशा एक बार होल्ड पे रखना पड़ेगा। एंड एच में देखिए, एच में क्या बोल रहा है, क्यू को सेटलमेंट कर लीजिए। तो चलिए क्यू का सेटलमेंट कर लेते हैं। तो क्यू को कितना देना है पहले देख लीजिए। तो पहले टोटल निकाल के मैं क्यू का एक बार बैलेंस सीडी निकाल रहा हूँ। क्यू का मैं क्या निकाल रहा हूँ, बैलेंस सीडी निकाल रहा हूँ एक बार। तो क्यू का बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक बार मैं 1,77,000। अगेन पहले तो रिवैल्यूएशन को क्लोज कर लेते हैं, तो ये 177 नहीं आएगा। अगेन बिफोर आई टेक क्यू को कितना देना है या लेना है, उससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले टोटल कर दे रहा हूं क्योंकि दिख रहा है कि लॉस आएगा। क्या आएगा लॉस 42,000 एंड इस 42,000 से क्या माइनस करना है 30,000 और ये क्या करना है 5,000। तो लॉस आ गया। ये क्या करना है रिवैल्यूएशन लॉस। और ये रिवैल्यूएशन लॉस किस में बटेगा, रिवैल्यूएशन लॉस पी क्यू और आर में किस रेशियो में बटेगा 2:3:2। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन लॉस दिखाई दे रहा हूँ। सो बाय रिवैल्यूएशन लॉस किस रेशियो में, अगेन ओल्ड रेशियो में। 7,000 को कितना करूंगा 2,000, 3,000 एंड 2,000। ठीक है, अब अपने को क्या करना है क्यू का बैलेंस सीडी निकालना है। तो 1,77,000 माइनस 3,000। तो ऐसे देखा जाए तो एक बार मैं इसको बैलेंस सीडी बोल रहा हूं, लेकिन अपने क्यू का बैलेंस सीडी नहीं दिखा सकते हैं। तो बोल रहा है क्यू को पे कर दो, पहले तो बोल रहा 50% पे कर दो।
तो 50% कितना आ जाएगा 87,000 क्या कर दो पे कर दो एंड बाकी क्यूज लोन क्रिएट कर दो, क्यूज लोन क्रिएट कर दो, ये भी कितना आ जाएगा 87,000 एंड आई होप ये बैलेंस सीडी में तो कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बैलेंस सीडी नहीं आएगा, क्यू रिटायर कर गया। तो ऐसे तो आप पता कर लो कि कितना देना है, तो अपना कितना देना था क्यू को 1,74,000 बोल रहा 50% कैश में पे कर दो, तो 50% कैश या बैंक से मैंने पे कर दिया, तो 1,74,000 का 50% कितना होगा 87,000, तो बाकी डेफिनेटली 87,000 क्या हो जाएगा लोन। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ कैश एट बैंक से भी माइनस कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से माइनस कर दो, इसकी हिसाब किताब कंप्लीट कर देते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यूज लोन, क्यूज लोन भी कितना आ जाएगा अपना 87,000। तो अपना क्यू तो रिवैल्यूएशन भी डन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्यू का भी अकाउंट डन है। देख लीजिए पहले तो मैंने बैलेंस सीडी निकाल लिया, फिर पता कर लिया कि उसको कितना देना है कैश में और कितना उसका लोन क्रिएट करना है एंड उसका इंपैक्ट मैंने अगेन बैलेंस शीट में भी दिखा दिया हूं। अब जो अपने पास सम में बचता है अपने को क्या करना है पी और आर को क्लोज करना है, लेकिन अगेन कैपिटल एडजस्टमेंट में आप रफ में क्या करोगे पहले बैलेंस सीडी निकालोगे, तो बैलेंस सीडी किसका अगेन हमेशा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, हमेशा किसका कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, तो पी और आर बचा है उसका एक बार मैं बैलेंस सीडी निकाल रहा हूं, फिर देखेंगे कि सम में क्या बोला हुआ है। तो बैलेंस सीडी कैसे निकालूंगा 1 लाख माइनस व्हाट, तो राइट हैंड साइड को प्लस कर देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर देते हैं माइनस, एंड अपना निकल गया 78,200। वैसे ही आर का निकाल लीजिए 1 लाख माइनस 7200 माइनस 2000, तो अपना निकल गया 90,800। तो पी का भी निकल गया और आर का भी अपना निकल गया। अगेन अब देखिए क्या लिखा हुआ है सम में, देखिए दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज सेम एज बिफोर रिटायरमेंट, तो बोल रहा है जो कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट था वही कैपिटल मुझको यहाँ पे क्या करना है मेंटेन करना है, एंड अगेन किस रेशियो में मेंटेन करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेफिनेटली न्यू रेशियो। तो यहाँ पे तो कोई स्पेसिफिक रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो अगेन बात हो चुकी है अगर कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हमेशा किस में लेंगे न्यू रेशियो। तो बोल रहा है जो भी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होना चाहिए वो बिफोर रिटायरमेंट होना चाहिए एंड उसकी बंटवारा किस में होना चाहिए पी एंड आर इन व्हाट रेशियो न्यू रेशियो, ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट 2 है। तो देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट 2 में क्या करना है वही है, देखिए स्टेप 1 कैलकुलेट बैलेंस शीट इन रफ एज इफ देयर इज नो सच एडजस्टमेंट, इसलिए देखिए मैंने पॉइंट जी को होल्ड करके मैंने क्या निकाल लिया बैलेंस शीट इन रफ निकाल लिया, मैंने क्या निकाल लिया बैलेंस शीट इन रफ, तो ये हो गया मेरा स्टेप 1। स्टेप 2 में अगेन वही न्यू रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो तो सब में लकीली दिया हुआ है, सब में न्यू रेशियो देखो ऊपर दिया यहाँ पे दिया हुआ था, देखिए न्यू रेशियो सब में दिया हुआ, आपको कैलकुलेट करने की दरकार ही नहीं है। द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इज टू बी शेयर्ड इन व्हाट रेशियो 3:2, तो स्टेप 2 में क्या दे दिया 3:2। तो स्टेप 1 सेम है, स्टेप 2 भी सेम है। अब देखते हैं स्टेप 3 देखते हैं। सो स्टेप 2 देख लीजिए कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ एनी स्पेसिफिक रेशियो गिवन यूज द सेम देन, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक रेशियो दिया नहीं है तो मैं कौन सा रेशियो यूज कर रहा हूं न्यू रेशियो। देखिए लास्ट कैपिटल एडजस्टमेंट में ना टोटल कैपिटल 60,000 बता दिया था, यहां पे बस वो टोटल फिक्स्ड कैपिटल बताया नहीं है, वो आप ही को कैलकुलेट करना है। तो देखिए उसको कैसे कैलकुलेट करना है, ऐड कैपिटल गिवन इन दी बैलेंस शीट, ऐड कैपिटल गिवन इन दी बैलेंस शीट, और कौन सा बैलेंस शीट क्वेश्चन वाला। तो लास्ट सम में आपको 60,000 का कैपिटल बता दिया था, यहां पे बस ये 60,000 नहीं बताया, बाकी पूरा का पूरा सम क्या है सेम है। तो देखिए अपने को करना क्या है, अपने को स्टेप 3 में लास्ट सम में तो फिक्स कैपिटल 60,000 बता दिया था, यहां पे आपको फिक्स कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये कैसे कैलकुलेट करोगे, बोल रहा है कि जो कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट था, तो देखिए बिफोर रिटायरमेंट तो यही कैपिटल था ना, बोल रहा है बिफोर रिटायरमेंट जो फर्म का कैपिटल था, बिफोर रिटायरमेंट फर्म का कितना कैपिटल था, यही तो कैपिटल था, सेम कैपिटल इज टू बी मेंटेन्ड। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल कितना हो गया 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस व्हाट 1 लाख। तो लास्ट सम में फिक्स्ड कैपिटल दे दिया था, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल बताया नहीं, फिर भी आपको तरीका तो बता दिया कि कैसे निकालना है। तो बोल रहा है कि जो कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट था, तो बैलेंस शीट जो सम में दी हुई है वो तो बिफोर रिटायरमेंट है, तो बिफोर रिटायरमेंट बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख 1,50,000 एंड 1 लाख, तो आपका ये क्या हो गया 3,50,000। तो स्टेप 1 भी सेम है, वैसे ही रफ में बैलेंस शीट निकालना है, स्टेप 2 में न्यू रेशियो निकालना था, यहाँ पे भी न्यू रेशियो निकाल लिया, अगर कोई स्पेसिफिक रेशियो देता तो मैं स्पेसिफिक रेशियो फॉलो कर लेता। स्टेप 3 में लास्ट सम में फिक्स कैपिटल 60,000 बता दिया था, यहाँ पे बताया नहीं है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, बोला फिक्स कैपिटल शुड बी बिफोर रिटायरमेंट, तो बिफोर रिटायरमेंट आप बैलेंस शीट क्वेश्चन का देख लो, उसमें आपका अमाउंट मिल जाएगा। तो कितना आ गया 3,50,000।
अगेन स्टेप 4 में क्या करना है, देखिए बैलेंस सीडी 3,50,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू रेशियो कितना है 3:2, तो 3,50,000 को आपको क्या करना है 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देख लीजिए सम के हिसाब से ये मेरा क्या स्टेप 4 है, तो अगेन देख लीजिए ये मेरा एक्चुअल कैपिटल है लेकिन रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है 2,10,000 एंड 1,40,000, तो ये मेरा क्या है फ्रेश बैलेंस सीडी है। तो फ्रेश बैलेंस सीडी है तो मैं यहाँ पे बैलेंस सीडी में लिख दे रहा हूँ 1,40,000 और यहाँ पे कितना लिख दे रहा हूँ, सॉरी वहां पे कितना आएगा 2,10,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,40,000। तो बोला ये एक्चुअल कैपिटल होना चाहिए किसका, पी का और आर का, तो पी का भी लिख दो 2,10,000 एंड आर का भी लिख दो कितना 1,40,000। तो आई होप टिल हियर इट्स ओके। तो स्टेप 1 डन है। स्टेप 1 में क्या निकालना है बैलेंस शीट इन रफ। स्टेप 2 में न्यू रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो दिया हुआ है लकीली सम। स्टेप 3 में जो लास्ट सम में बस यही डिफरेंस है, लास्ट सम में आपको फिक्स कैपिटल बता दिया था, यहाँ पे आप फिक्स कैपिटल निकाल लो। स्टेप 4 में लास्ट सम में क्या किए थे, इसी को आपने क्या कर दिए थे न्यू रेशियो में बंटवारा कर दिए थे, यहाँ पे भी देखिए मैंने न्यू रेशियो में बंटवारा कर दिया। अगर कोई स्पेसिफिक रेशियो होता तो वो स्पेसिफिक रेशियो यूज कर लेता। तो मेरा बैलेंस सीडी कितना गया 2,10,000 एंड 1,40,000। लास्ट में देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहीं पे। पी का देखो एक्चुअल कैपिटल कितना है, प्लीज बोर्ड पे देखिए एक्चुअल कैपिटल कितना है 78,200, लेकिन सम के हिसाब से कितना मेंटेन करना है 2,10,000। तो देखिए पी को कितने पैसे लाने पड़ेंगे और वैसे ही आर को देखिए कितना पैसा लाना पड़ेगा। तो देख लीजिए स्टेप 1 में पी और आर के कम कैपिटल है देन दी रिक्वायर्ड सम में, तो बोला है 2,10,000 एंड 140 मेंटेन करना है, तो पी और आर को क्या करना पड़ेगा पैसा लाना पड़ेगा। तो अपने जानते हैं एडिशनल कैपिटल की एंट्री क्या होती है, यहां पे कर दिया बाई बैंक एडिशनल कैपिटल यहीं पे आता ना, कितना आएगा पी का कितना आएगा अपना एक्सक्यूज मी 131,800 एंड आर का कितना आएगा अपना 49,200 और ये जाके अपना किस में जुड़ जाएगा, यहां पे जुड़ जाएगा कैश में, कितना जुड़ जाएगा 131,800 प्लस 49,200। तो अपने ये सम अब क्लोज कर सकते हैं। तो अपना देख लीजिए स्टेप्स देख लीजिए अगेन, सब कैपिटल एडजस्टमेंट का स्टेप सेम है। तो अगेन व्हेन कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट इज टू बी मेंटेन्ड, तो स्टेप 1 में क्या बोला आप रफ में पहले क्या निकाल लीजिए बैलेंस शीट निकाल लीजिए ऑफ व्हाट कंटेनिंग पार्टनर्स। स्टेप 2 में बोल रहा है न्यू रेशियो या स्पेसिफिक रेशियो एज द केस में बी। स्टेप 3 में बोला कि कैपिटल नहीं मेंशन्ड है, आप कैपिटल को क्या करोगे निकाल लोगे बाय एडिंग द कैपिटल गिवन इन द बैलेंस शीट क्वेश्चन। स्टेप 4 में अगेन जो भी कैपिटल निकला है फर्म का कितना निकला 3,50,000, उसको डेफिनेटली किस रेशियो में बांटना है न्यू रेशियो, तो स्टेप 4 में वही सेम है। और स्टेप 5 में अगेन क्या करना है स्टेप 1 एंड स्टेप 4 को क्या करना है कंपेयर करना है। स्टेप 1 तो क्या होता है एक्चुअल कैपिटल और स्टेप 4 क्या होता है रिक्वायर्ड कैपिटल। तो अगर इसमें मिसमैच है तो बैंक के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा मैच करवाना पड़ेगा। तो अपना वापस से सेम स्टेप्स था देख लीजिए। तो आई होप इट्स ओके। तो ये जो मेरा डिफरेंस निकला, ये जो मेरा डिफरेंस निकला ये क्यों निकला स्टेप 5, ये किस लिए निकला स्टेप 5। अब अपने क्या कर सकते हैं सबको क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए पी और आर वगैरह को भी टोटल कर देते हैं। तो टोटल का तो कोई रोल नहीं है, जो भी रोल है किसका है बैलेंस सीडी का है, फिर भी टोटल कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे चलिए अब सम को क्लोज कर देते हैं। ये कितना आ गया 45,000, ये कितना आ गया 1,30,000, ये आ गया 1,70,000 माइनस 30, तो ये आ गया 1,36,000, ये आ जाएगा 45,000, ये कितना आ गया 57,000। और ये कैश तो थोड़ा देखना पड़ेगा भाई, कैश कितना है अपना, ये 20,000 था माइनस व्हाट 87,000 प्लस 131,800 प्लस कितना है 49,200। तो अब बैलेंस शीट का टोटल मैच करवा लेते हैं। तो दोनों साइड का बैलेंस शीट क्या हो गया मैच, दोनों साइड ऑफ द बैलेंस शीट क्या हो गया मैच। तो आप वीडियो पॉज करके क्या कर सकते हो, कुछ भी कॉपी करना आप कॉपी कर सकते हो। सो वी आर डन विथ हाउ मेनी कैपिटल एडजस्टमेंट्स इन दिस वेरी क्लास 2, अनदर 3 टू गो। सेम वे से करना है, तो जो भी चेंजेस आएगा बस फिक्स्ड कैपिटल में चेंज आएगा। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, स्टेप 1 स्टेप 2 सेम है, स्टेप 3 में जो चेंज आएगा स्टेप 3 में करके दिखाऊंगा, बाकियों में भी स्टेप 4 स्टेप 5 अगेन क्या है सेम है। सो प्लीज रिमेंबर स्टेप 1 स्टेप 2 सेम है, स्टेप 3 में फिक्स्ड कैपिटल बस बदलता जाएगा, स्टेप 4 स्टेप 5 क्या है सेम ही है पांचों कैपिटल एडजस्टमेंट्स में। थैंक यू।